गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं डॉक्टर रीना शक्तावत, एसोसिएट प्रोफेसर साइकोलॉजी, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज चौमू। साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान, हिंदी में मनोविज्ञान। तो बच्चों, सबसे पहले तो आपका महाविद्यालय में स्वागत है। आप लोग स्कूल से आए हैं, महाविद्यालय में आप आए हैं, और उसके बाद आपको जो फर्स्ट ईयर में डी सेक्शन में जो कॉम्बिनेशन डी सेक्शन में है, हिंदी, हिस्ट्री और साइकोलॉजी, मनोविज्ञान, तो आपके लिए मनोविज्ञान बिल्कुल नया सब्जेक्ट है। आप लोगों को लग रहा होगा पता नहीं हमें मनोविज्ञान मिल गया, इसमें हमें क्या पढ़ना होगा। तो बच्चों, मैं यहाँ पर कहना चाहती हूँ कि जो बचपन से लेकर आज तक हम कर रहे हैं या करते आए हैं, वही साइकोलॉजी है, वही साइकोलॉजी है। जैसे हम क्या करते हैं, हम थिंकिंग करते हैं, चिंतन करते हैं, हम जो है किसी चीज़ को सीखते हैं, लर्निंग करते हैं, हम किसी चीज़ को याद करते हैं, किसी विषय को याद करते हैं। तो ऐसी बहुत सारी मानसिक प्रक्रियाएं हैं जिनको हम करते हुए आए हैं। हम परसेप्शन यानी प्रत्यक्षीकरण करते हैं, हम संवेदना यानी अनुभूति करते हैं। तो विभिन्न तरह की ज्ञानेंद्रियां हैं जिनके माध्यम से हम महसूस करते हैं, अनुभूतियां करते हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये मनोविज्ञान में हम लोग पढ़ेंगे। तो इसलिए ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पेपर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। और फर्स्ट ईयर में आप लोगों को मनोविज्ञान मिला है, आगे इसकी बहुत ही इम्पोर्टेंस है। तो इस पेपर से घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। और आपको जो है सारी जो सिलेबस है, पूरा सिलेबस वीडियोस के माध्यम से मैं आपको पढ़ाऊँगी। तो सिलेबस ऑफ साइकोलॉजी, सबसे पहले हम जो है मनोविज्ञान में क्या हमें पढ़ना है, उसका क्या सिलेबस है, वो हम डिस्कस करेंगे। और मैं आपको फर्स्ट ईयर का जो है साइकोलॉजी का पेपर फर्स्ट मैं आपको पढ़ाऊंगी, जिसका नाम है आधारभूत मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाएं या बेसिक साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस। तो ये जो पेपर है ये बेसिकली जो है वो मनोविज्ञान की जो हमारी मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाएं हैं उनके बारे में पूरी जानकारी हम इस पेपर में पढ़ेंगे। जो बेसिक साइकोलॉजिकल प्रोसेस हैं उनको हम इस फर्स्ट पेपर में पढ़ेंगे। तो बच्चों, मनोविज्ञान क्या है, थोड़ा सा बस आपकी ये जो है ना जानकारी के लिए मैं बता दूं, फिर तो हम बाद में डिटेल में पूरा पढ़ेंगे। मनोविज्ञान जो है प्राणी के व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन है। मनोविज्ञान में हम क्या करते हैं, प्राणी के व्यवहार का अध्ययन करते हैं। प्राणी जो है मनुष्य भी हो सकते हैं, पशु भी हो सकते हैं। तो व्यवहार का अध्ययन क्यों? क्योंकि मनोविज्ञान मीन्स मन का विज्ञान। तो हम किसी के मन को नहीं समझ सकते, हम किसी भी व्यक्ति को उसकी व्यवहार के माध्यम से ही समझ सकते हैं। तो मनोविज्ञान जो है व्यवहार का अध्ययन करता है। तो अब ये व्यवहार क्या चीज़ है, कैसे हम ये पता लगाएंगे कि व्यवहार क्या होता है। तो ये सब चीज़ें जब हम अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट चैप्टर, तब हम डिटेल में समझेंगे। तो ये जो फर्स्ट पेपर हो या सेकंड पेपर हो, तो दोनों का जो पैटर्न रहेगा सिलेबस का वो सेम होगा। 75 अंक का आपका फर्स्ट पेपर होगा और 75 अंक का आपका सेकंड पेपर होगा, और 50 अंक का जो है वो आपका प्रैक्टिकल होगा। तो 3 सेक्शन है। सेक्शन जो आपको प्रश्न आएंगे, 3 सेक्शन होंगे। प्रश्न आने के जो तरीके हैं वो 3 प्रकार से होंगे। जो सेक्शन ए होगा उसमें कुल 10 प्रश्न आएंगे। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर जो है आपको 20 शब्दों में देना होगा, और 1.5 अंक का क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो इस तरह से 1.5 अंक के 10 प्रश्न हुए, तो कुल अंक कितने हो गए?
15 अंक हो गए। तो सेक्शन ए जो होगा वो 15 मार्क्स का हमारा होगा और इसमें बिल्कुल शॉर्ट आंसर्स आपको देने हैं, 20 वर्ड्स में आपको उनका उत्तर देना होगा। सेक्शन बी जो आएगा उसमें 7 प्रश्न में से आपको 5 प्रश्न करने होंगे और प्रत्येक प्रश्न जो है वो 3 अंक का होगा और हर प्रश्न का आपको 50 शब्दों में उत्तर देना है। इस तरह से कुल अंक आपके 15 होंगे। तो सेक्शन ए 15 अंक का हो गया और सेक्शन बी 15 अंक का हो गया। फिर हम बात करेंगे सेक्शन सी। तो सेक्शन सी जो है उसके 3 भाग होंगे। जो हमारा सिलेबस है उसमें 3 यूनिट हैं, यूनिट ए या 1, यूनिट 2 एंड यूनिट 3। तो हर यूनिट में आपको 2-2 प्रश्न होंगे, 3 भाग हो गए, यूनिट 1, यूनिट 2 एंड यूनिट 3। और प्रत्येक भाग से आपको 2 प्रश्न आएंगे, ठीक है। यूनिट 1 से आपको 2 प्रश्न आएंगे, यूनिट 2 से 2 प्रश्न आएंगे और यूनिट 3 से 2 प्रश्न आएंगे। तो ऐसे भी आ सकता है कि मान लीजिए एक प्रश्न आ गया यूनिट 1 से और उसमें और करके लिख दिया दूसरा प्रश्न, तो दोनों में से कोई एक आपको करना है। इसी तरह से यूनिट 2 में और इसी तरह से यूनिट 3 में। तो इस तरह से प्रत्येक भाग से आपको एक एक प्रश्न करना होगा और कुल आपको 3 प्रश्न करने होंगे और प्रत्येक प्रश्न जो है वो 15 अंक का होगा। तो 15 अंक का एक प्रश्न है तो 3 हो गए 45 अंक के। तो 45 अंक का सेक्शन सी, 15 अंक का सेक्शन बी और 15 अंक का सेक्शन ए होगा। तो कुल मिलाकर 75 मार्क्स जो हैं आपके थ्योरी पेपर के हो गए। इसी तरह से जो आपका सेकंड पेपर होगा वो भी आपका 75 मार्क्स का होगा और उसका भी यही पैटर्न रहेगा। और जो थर्ड पेपर आपका होगा वो होगा प्रैक्टिकल, और वो प्रैक्टिकल जो है वो आपका 50 मार्क्स का होगा, 50 अंक का प्रैक्टिकल होगा, जिसमें आपके 10 प्रैक्टिकल्स होंगे और उनमें से आपको एग्ज़ाम में 2 आएंगे, 2 में से कोई एक आपको करना होगा। अब हम आते हैं हमारे सिलेबस पर। तो सिलेबस में जो पेपर फर्स्ट का नाम मैं फिर रिपीट कर दूं, आधारभूत मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाएं या सामान्य मनोविज्ञान, आधुनिक सामान्य मनोविज्ञान। इसके लिए जो हमें बुक लेनी होगी वो अरुण कुमार सिंह की बुक होगी, उसमें हमें लगभग कंप्लीट सिलेबस हमें उसमें मिल जाएगा। तो सेक्शन ए जो मैंने बात करी, सेक्शन यूनिट की जो मैं बात कर रही थी, तो यूनिट 1 में आपका जो फर्स्ट चैप्टर है वो इंट्रोडक्टरी चैप्टर होगा। उसमें परिचय आपको मनोविज्ञान का देना है। तो उसमें हम पढ़ेंगे मनोविज्ञान की परिभाषा एवं लक्ष्य, ए पॉइंट तो हम ये पढ़ेंगे। फिर हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट होगा वो इतिहास हम पढ़ेंगे। तो इतिहास में संरचनावाद, प्रकार्यवाद, व्यवहारवाद, गेस्टाल्टवाद तथा मनोविश्लेषण। तो ये जो है इतिहास की संरचनावाद क्या कहता है कि मनोविज्ञान की संरचना कैसे हुई, या प्रकार्यवाद की मनोविज्ञान की विषय वस्तु, या व्यवहारवादी क्या कहते हैं, गेस्टाल्टवादी, ये सब हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। उसके बाद जो फर्स्ट चैप्टर के अंदर जो सी पॉइंट होगा वो है मॉडर्न पर्सपेक्टिव या आधुनिक परिप्रेक्ष्य, कि आज का जो पर्सपेक्टिव है, आधुनिक जो विचारधाराएं हैं, वो विचारधाराएं जो है मनोविज्ञान की किस तरह से परिभाषित करती हैं। तो उसमें जैविक विचारधारा, मनोगत्यात्मक विचारधारा, व्यवहारात्मक विचारधारा, संज्ञानात्मक विचारधारा, मानवतावादी, विकासवादी तथा सामाजिक सांस्कृतिक विचारधारा हम इसमें पढ़ेंगे। और जो फर्स्ट चैप्टर का जो डी पॉइंट होगा वो है विधियाँ, कि मनोविज्ञान की कौन कौन सी विधियाँ हैं। तो पहली विधि है प्रेक्षण विधि, ऑब्जर्वेशन मेथड। दूसरी है केस स्टडी, केस अध्ययन विधि। तीसरी है सर्वे विधि और चौथी है प्रयोगात्मक विधि। तो ये हम फर्स्ट चैप्टर के अंदर ABCD 4 पॉइंट जो है यूनिट 1 में या सेक्शन ए में, ये इस तरह से हम 4 पॉइंट पढ़ेंगे। अब हम बात करेंगे सेकंड चैप्टर की। तो बच्चों ये जो सेकंड चैप्टर है, व्यवहार का दैहिक आधार, यानी फिजियोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर, कि व्यक्ति जो व्यवहार करता है उसमें हमारा कहीं ना कहीं जो है
हमारी शारीरिक संरचना जो है वो उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो इसमें हम पढ़ेंगे तंत्रिका तंत्र, जो हमारा नर्वस सिस्टम है, तो उसमें न्यूरॉन की संरचना तथा कार्य। फिर बी पॉइंट में हम पढ़ेंगे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, तो संरचना तथा कार्य। सी पॉइंट होगा परिधीय तंत्रिका तंत्र या पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, उसकी संरचना तथा कार्य। तो बच्चों ये हमने स्कूलिंग में भी इसको पढ़ा है कि तंत्रिका तंत्र क्या है, न्यूरॉन्स क्या होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम या पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ये हमारा सेकंड चैप्टर होगा। थर्ड जो चैप्टर होगा वो है संवेदना तथा प्रत्यक्षीकरण। तो संवेदना यानी अनुभूति और प्रत्यक्षीकरण यानी साधारण भाषा में हम कहते हैं देखना। तो संवेदना का अर्थ हम पढ़ेंगे संवेदी ग्राहक, कि वो कौन कौन से ग्राहक हैं, संग्राहक हैं जिनसे हमें संवेदना उत्पन्न होती है। और संवेदी सीमांत यानी वो कौन सी सीमा है जहाँ पर हमें किसी भी उद्दीपक की संवेदना होती है। फिर है अभ्यसन, हैबिचुएशन, कि हमें जो है कौन सी अभ्यसन या अभ्यास के कारण या आदत के कारण हमें संवेदना अनुभव हम करते हैं। तथा संवेदी अनुकूलन, कि हम जो है सेंसरी एडेप्टेशन कैसे करते हैं, कैसे जो है हम जो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं उनसे हम अनुकूलन स्थापित करते हैं। उसके बाद इसी थर्ड चैप्टर में हमारा है प्रत्यक्षीकरण। तो प्रत्यक्षीकरण में कि प्रत्यक्षीकरण क्या होता है उसका अर्थ पढ़ेंगे। फिर जब हम कोई भी वस्तु या पदार्थ को हम देखते हैं तो उसके जो है स्थिरताएं होती हैं, उनको देखने के लिए कुछ कॉन्स्टेंसीज होती हैं और उसमें 3 तरह की स्थिरताएं हैं, आकार, स्थिरता, रूप और चमक। यानी वातावरण में ये 3 तरह की स्थिरताएं विद्यमान होती हैं जिनके आधार पर हम किसी भी वस्तु या उद्दीपक का प्रत्यक्षीकरण करते हैं। और सी जो पॉइंट है वो है गेस्टाल्ट सिद्धांत। गेस्टाल्ट का मतलब है एज ए होल, यानी कि संपूर्ण। जब भी हम कोई वस्तु देखते हैं तो हम उसको भिन्न भिन्न भागों में ना देखकर हम एक संपूर्ण रूप में देखते हैं। जैसे मान लीजिए एक टेबल है, तो हम ये नहीं कहते कि इसकी जो है 4 टांगें हैं और इसका जो है इतनी ऊंचाई है, हम ऐसे नहीं कहते। हम क्या कहते हैं, ये टेबल है। तो यानी संपूर्ण रूप में किसी भी वस्तु का प्रत्यक्षीकरण करना, तो ये हम गेस्टाल्ट सिद्धांत में हम पढ़ेंगे। और जो डी पॉइंट है वो है प्रत्यक्षीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। यानी प्रत्यक्षीकरण को जो हम वस्तुओं का प्रत्यक्षीकरण करते हैं तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनके आधार पर हम वस्तुओं को परसीव करते हैं या उद्दीपकों को देखते हैं। तो इस तरह से बच्चों ये हमारा यूनिट 1 है। और जो आगे का यूनिट 2 एंड यूनिट 3 वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।